हाय स्टूडेंट। अभी तक हम लोग लेसन सेकंड को हिंदी व्याकरण में लेसन सेकंड को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में लेसन थर्ड की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं शब्द विचार। लेसन थर्ड हमारा है शब्द विचार। आइए हम सबसे पहले जानते हैं शब्द क्या है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सबसे पहले हम वर्ड को पढ़ते हैं जिसे अक्षर कहते हैं, उसके सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। जैसे देखो इसमें लिखा गया है, जैसे देखो लड़की है, लड़की में जब लड़की के वर्ड को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ल प्लस आ प्लस ड प्लस आ प्लस का प्लस ई बराबर लड़की, तो ये सार्थक वर्ण हैं, इसको मिलाने से एक शब्द का निर्माण हुआ है। आते हैं फिर हम देखते हैं नीचे शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द। वह शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे घृत, सर्प, रात्रि आदि। फिर हमारा तो उसमें दूसरा है तद्भव शब्द। वह शब्द जो संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में आए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घी, घी को घृत, सर्प, पत्र, रात्रि आदि। तीसरा हमारा इसमें देखो देशज शब्द है। वह शब्द जो हिंदी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों से आए हैं और हिंदी में प्रचलित हो गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे जूता, फावड़ा, पगड़ी आदि। चौथा है विदेशी शब्द। वह शब्द जो हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अंग्रेजी से स्टेशन, स्कूल, पेंसिल, रेडियो आदि। अरबी और फारसी से किताब, फौज, औरत, आदमी आदि। पुर्तगाली से आया है काजू, गमला, आलू, कमरा आदि। अब हमारा दूसरे नंबर पे आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को नीचे दिए गए 2 भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है। जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे चाय, पानी, रोटी आदि। ख है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या है देखो, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वाय, वानी, ओटी आदि। बच्चों थोड़ा सा इसमें ये नंबर नहीं दिख रहा है, फिलहाल आप लोग इसको समझ लो कि तीसरा है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला शब्द है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह शब्द जिनके सार्थक टुकड़े न किए जा सके रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, मुंह, रात, बाल्टी आदि। फिर आता दूसरा नंबर पे है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है देखो, वह शब्द जिनके 2 या 2 से अधिक टुकड़े किए जा सकते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे चिड़ियाघर। चिड़ियाघर को जब हम अलग करेंगे तो चिड़िया प्लस घर, चिड़िया का मतलब चिड़िया हो गया, घर मतलब घर आपका हो गया। इसमें 2 अर्थ मिलते हैं, जिसमें 2 अर्थ दिखाई दे वो यौगिक शब्द होते हैं। 2 अर्थों से मिलकर बनते हैं ये। इसके टुकड़े करने पर 2 अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तीसरे नंबर पर योग रूढ़ है। वह यौगिक शब्द जिनका एक विशेष अर्थ निकलता है योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे हिम, धन, आलय बराबर बर्फ का घर। इसका शब्दार्थ हुआ बराबर बर्फ का घर, मतलब एक पर्वत विशेष का नाम है। जैसे जलज, जल प्लस ज बराबर जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। ऊपर दिए गए शब्दों का अर्थ अलग होता है किंतु ये एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, ये योग रूढ़ शब्द कहलाए। अब हमारा अंतिम आता है शब्द के प्रकार में
शब्द के भेद में चौथा, जो कि प्रयोग के आधार पर है। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द, जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण विकार उत्पन्न हो जाए। विकार मतलब अर्थात परिवर्तन आ जाए, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। देखो, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इन शब्दों से आते हैं। अविकारी शब्द क्या है? जिनके रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्माद बोधक, ये 4 प्रकार के अविकारी शब्द हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट लाइन देखते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद 4 आधारों पर किया जा सकता है: उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट है, विकारी शब्द 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अविकारी शब्द भी 4 ही होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्माद बोधक। तो बच्चों, इस तरह से हमारा जो शब्द था, शब्द के बारे में आप लोगों ने जाना। शब्द क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, मतलब इसको कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है और इसको समझें। आप लोग इसको 1 से 2 बार पढ़ लेना। अब हम लोग आते हैं इसके प्रश्न अभ्यास पर, एक्सरसाइज पर। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो पहले में हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। 3 पे हम सही का टिक करेंगे। 4 खा है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक कर दीजिए। विकारी शब्दों के प्रकार होते हैं। विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होता है, इस पर टिक करिए। अव्यय शब्दों के प्रकार होते हैं। अव्यय शब्दों के भी 4 ही प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है, इस पर टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, नीचे दिए शब्द किस प्रकार के हैं लिखिए। पगड़ी देशज शब्द है, थैला देशज है, पीताम्बर देशज है, शाबाश फारसी है, औलाद फारसी है, बाल्टी पुर्तगाली शब्द है। बच्चों, इस प्रकार से अपनी बुक को कंप्लीट कर लेना। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को सही वर्गों में लिखिए। अब जितने शब्द यहाँ हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं, आप इसमें से एक कॉलम बना है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को इसमें से छाँट कर लिखना है आपको। ये देखो, पहले में जैसे तत्सम शब्द हुआ तो अग्नि, रात्रि, सूर्य, घृत, इसमें से आप छाँट कर लिख लेना। तद्भव है घर, पिता, खेत, रात। देशज है जूता, कपड़ा, हलवाहा, खटपट। विदेशी शब्द है स्टेशन, इंस्पेक्टर, बर्तन, स्कूल। अब बच्चों, हम इसके एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर पर हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के साथ, इसका उत्तर है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे अब इसका उदाहरण है, देखो, बस, ब प्लस अ प्लस स प्लस आ, बस। दूसरा एग्जाम्पल है लड़की, ल प्लस आ प्लस ड प्लस आ प्लस क प्लस ई, लड़की। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है? उत्तर, शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा बनावट के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा लेसन 3 कंप्लीट होता है। आपका होमवर्क है कंप्लीट योर कॉपी एंड बुक। आप अपनी कॉपी और बुक को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।